Today I want to use this opportunity to thank everyone for coming to celebrate with us today. तो भैया कह रहे हैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप साथ में आए इस दिन को मनाने के लिए। So I heard the pastor giving the narrative of how the church began. Amen. तो भैया कह रहे मैंने सुना कैसे पास्टर बता रही थी चर्च कैसे कैसे शुरू हुआ। So to those who were there maybe 2008 or 7 or 9, we also marvel at what God is really doing. तो जो लोग 2007, 8, 9 में जिन लोगों ने इस चर्च को बनते देखा था वो लोग आज अगर देखेंगे तो सच में वो भी अचंभे में आ जाएंगे। The power of God comes when people say to you, you can't do it, or people say to you, you are not qualified for this job. तो परमेश्वर का सामर्थ्य दिखता ही तब है जब लोग कहते हैं तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम बस की नहीं हो और ये चीजें हो ही नहीं सकती। People felt that qualification means you have to be fluent in English, or you have to know how to communicate, you know how to preach. But sometimes I always tell people that is not what God wants. तो कई बार लोग ये सोचते हैं किसी कलीसिया का पासवान बनने के लिए नहीं, आपको बाइबल अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, बहुत सारी डिग्रियां होनी चाहिए, ये सब चीजें होंगी ना तो ही आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन भैया कह रहे मैं कहता हूँ ये सब चीजें कोई जरूरी नहीं है। If let's say criteria like degree or how well you speak or how you can communicate, if it is the criteria for God to choose people, भैया कह रहे हैं अगर सच में परमेश्वर इन बातों पे लोगों को चूज करता कि अच्छा ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना अच्छा बोलता है, कितना जैसे बाइबल के सारे वचन याद है, अगर इन चीजों पे परमेश्वर लोगों को चुनता, God wouldn't have gone for fishermen. तो परमेश्वर शायद शिमोन पतरस को मछुआरे को नहीं चुनता। The 12 disciples of Jesus, यीशु मसीह के 12 चेले, none of them has certificates. सारे अनपढ़ थे। He chose people from farmers, परमेश्वर ने fishermen, किसान को चुना, मछुआरे को चुना, to traders, those who are selling and buying on the street. या जो रास्तों में को सामान बेचते थे उनको चुना। He didn't go to the professor's house and knock at the door and say, "You are Professor Sanjay, I want to take you." और परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा कि अच्छा किसी के घर जा रहे हैं, अच्छा इस प्रोफेसर संजय आपके कौन-कौन से पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास भेज दो। So God, your certificate, your brilliancy, those things doesn't attract God. परमेश्वर को आप कितने अच्छे हैं देखने में, या कितनी क्वालिफिकेशन, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So when people say you can't do it, जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, make them to understand that they are not God. तो उन्हें समझाओ कि तुम परमेश्वर नहीं हो। Amen. When God is in you, जब परमेश्वर आपके अंदर होता है, you can do everything. तब सब कुछ कर सकते हैं। Amen. Amen. आमीन। That is the power of Christianity. यही मसीहत का सामर्थ्य है। Let me tell you the power of Christianity. भैया कह रहे मैं बताता हूँ कि मसीहत का पावर कितना है। I see some of my friends from other religions. भैया कह रहे मैं और धर्मों से कभी-कभी अपने मित्रों से मिलता हूँ। They accept the status quo of their family. That means they accept, the condition, the status, the legacy of their parents. They want to continue like that. तो जो इनके और दोस्त हैं अलग-अलग धर्मों से, उनके माता-पिता ने जो उनको दिया, वो लोग उसी को आज तक फॉलो कर रहे हैं। For you to understand, let me give an example. भैया कह रहे मैं उदाहरण से समझाता हूँ। Sarukhan, Salman, anyone, कोई भी हीरो, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, they are film makers, film producers. वो पिक्चरें बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं। They would like their children to also follow their legacy. वो भी चाहेंगे कि जो हमने किया मेरे बच्चे भी यही करें। Some people who are president, like some people who are politicians, like Lalu Prasad, they want their children to join to politics. और ऐसे जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में ही बड़े हों। And if your father is a rickshaw driver, अगर आपके पिता एक रिक्शा ड्राइवर हैं, people want to also be a rickshaw driver. वो भी कहेंगे कि रिक्शा लेके कि हाँ बेटा तुम्हारे लिए तुम भी चलाना। So, but in Christianity, there is nothing like that. लेकिन मसीहत में ऐसा हम कुछ नहीं मानते। If my father is a rickshaw driver, अब भैया कह रहे हैं अगर मेरे पिता एक रिक्शा ड्राइवर हैं, when I come out to this world, जब भैया कह रहे हैं मैं इस दुनिया में आया, and I don't like the situation of my और father, मुझे अपने पिता की सिचुएशन पसंद नहीं है, and I will say to God in me, और ये इनके
अंदर जब परमेश्वर उसमें बोलते हैं I will be more greater than my father. कि नहीं मैं अपने पिता से बढ़कर बन के दिखाऊंगा। And I will say, I will never be a rickshaw driver. और भैया कहते हैं कि मैं बोलूंगा कि मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं बनूंगा। So in Christianity, there is faith in us that we can do more than our father. तो मसीहत का मतलब ये है कि आप अपने में विश्वास रखें कि आप अपने पिता से बढ़कर कर सकते If हैं। my father is just ordinary MLA, I will say to myself, I will be the Prime Minister of India. ऐसे भैया कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता एक ऑर्डिनरी साधारण से एमएलए हैं तो मैं अपने आप से बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री बन So सकता हूं। Christianity brings out that power in you. तो मसीहत हमारे अंदर उस सामर्थ्य को जगाती है। We don't accept anything. हम कुछ नहीं अपनाते। Satan will come and dictate. He will not come and dictate my life. शैतान आके हमारे जीवन में नहीं बोल सकता कि तुम ये बनो, तुम ये करो, तुम्हें ये मिलेगा। And that is the power in you. Amen. क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य है। So when the pastor was narrating this, जब पास्टर वो जो कहानी बता रहे थे कलीसिया की, that is the power in us. तो यही वो सामर्थ्य है जो हम में होता है। We are more challenged when people say you can't do this. वही तो बात है जब लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। And we always answer them, are you God? और फिर हमें उनसे क्या पूछना है, तुम परमेश्वर हो? When you know what you are doing. जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, When you are fervent in prayers. जब आप प्रार्थना में बने हुए हो, When you are focused with your dreams. जब आप अपने सपनों को अच्छे से रखे हुए हो, There is nothing you cannot achieve. तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप पा नहीं सकते। Come and test that the God is good. हमें Amen. बताते हैं कि आओ और चखो और जानो परमेश्वर सच में अच्छा है। So today is Good Friday. तो जैसे आज हम गुड फ्राइडे मना रहे हैं, Somebody died. कोई तो मर गया, Then what makes it good? तो गुड क्यों है ये? That is just the question I always ask. When somebody dies in our family, अगर हमारे परिवार में कोई मर जाता है, does it sound good? तो क्या हम बोलते हैं अच्छा हुआ? Everybody will be crying. हर कोई रोता है। So what good about that? तो मरने के बारे में अच्छा क्या है? Do anybody have any answer? What is good about these deaths? किसी के बारे में मृत्यु के बारे में अच्छा क्या है, कोई बता सकता है? Yes, I want something to say. Victory. Yes. बड़े सफलता मिलती है। Yes, victory. But victory, if you don't know the outcome, like for instance, Jesus died today. जैसे मान लो आज यीशु मसीह आज मरे, We don't even know he's going to rise. हमें नहीं पता वो जिंदा होगा। This is just like a movie that you have watched. जैसे आपने पिक्चर देखी, You will tell the outcome of the movie, right? आप बता देते अच्छा मूवी में ये हुआ। Even it's the movie that you don't know the outcome. लेकिन अगर कोई मूवी आप देख रहे हो, आपको पता ही नहीं अगले सीन में क्या होने वाला है, How can you know that this death is going to bring तो victory? आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो हीरो मरा है ये हमें को सफलता लाएगा? If you die right now, अगर आज हम अभी इसी समय मर जाएं, how can somebody tell your parents? कोई आपके माता पिता को कैसे बताएगा? How death is good? कैसे बोलेंगे कि अच्छा हुआ? Parents won't accept that your death is the good death. So what makes it good? तो यीशु मसीह की मृत्यु में अच्छा क्या है? Because he took my curse, my sins, my body. Yes, he took our cause, he took our burden, he took everything. But that's where he started. तो क्योंकि यीशु मसीह ने शुरुआत यहीं से करी, Because death in its entirety, it is not good at all. क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है सच में अच्छी नहीं होती है। Even if I love you and I wish you death, you will hate me. अगर भैया कह रहे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन मैं बोलूँ कि तुम मर जाओ, So तो there is आप मेरे nothing साथ नहीं good. There करोगे। is nothing good in death. तो मृत्यु में कोई भी चीज अच्छी नहीं है। If your parents wishes you die, you will hate your parents. अगर आपके माता पिता बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ तो जल्दी मर जाए, तो आप अपने माता पिता से नफरत करने लग जाएंगे। So you don't joke with anyone about death. तो इसलिए आप मृत्यु के बारे में किसी से मजाक नहीं करते हो। Death is just complete destruction. मृत्यु क्या है? मृत्यु मतलब नाश हो जाना कोई भी चीज का। You want to end the dream, you want to end the future, you want to end the life of the person, you want to end everything about that family so that they start suffering. तो मृत्यु मतलब क्या है? किसी के जीवन को खत्म करना, किसी के सपनों को खत्म करना, किसी के परिवार का नाश हो जाना। Jesus, they say it's Good Friday because he died. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये गुड फ्राइडे है क्योंकि वो मर गए। Amen. Amen. For our sins, for victory, for all those things. हमारे पापों के लिए, हमें सफलता देने के लिए Jesus Christ stood until death. यीशु मसीह अंत तक मतलब मृत्यु तक खड़े रहे। And when Jesus was dying, जब यीशु मसीह मरे, there was no pretense. तो कोई He was not laughing at the cross. वो हंसते ही रहते जब वो क्रूस पर टंगे हुए थे। None of us could predict that Jesus will rise again after. कोई भी इंसान पहले नहीं बता सकता था कि यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा भी होंगे। If Jesus was on the cross अगर यीशु मसीह क्रूस पर है and he was smiling and laughing,
और वो हंस नहीं रहे, रो नहीं रहे, मतलब हंस नहीं रहे। we could predict, oh, he has something. अगर यीशु मसीह क्रूस पर है और मरते मरते भी हंस रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अच्छा लगता है, कुछ We तो could होने say, वाला है। if Jesus was dying and smiling and laughing, अगर यीशु मसीह मरते मरते हंस रहे होते तो आप भी समझ जाते हैं कुछ तो होने वाला we है। begin to suspect it. Maybe something might be there. इसका मतलब इसके मरने के पीछे कुछ तो है, कुछ तो इसके मरने के बाद होगा तभी ये बंदा हंस रहा है। But he was in pain. लेकिन वो तो रो रहे थे, दुर्दर्द में थे, He was screaming. वो चिल्ला रहे थे, He was crying in his spirit. वो रो रहे थे अपनी आत्मा में, He was there shedding tears. वो आंसू बहा रहे थे क्रूस के ऊपर। If you watch when Jesus Christ was being crucified, अगर आप देख पाते कि यीशु मसीह को कैसे क्रूस पे चढ़ाया गया, when they were hitting the bones, जब उनको मारा जा रहा था बहुत बुरी तरह, he was screaming in वो pain चिल्ला रहे थे दर्द के मारे, to show that it was not a joke, कि वो दिखा रहे थे कि सच में कोई मजाक नहीं है जो मैं मार खा रहा हूँ। to show that it's not an easy death, वो कह रहे थे कोई आसान मृत्यु नहीं है जो मैं ले रहा हूँ। to show that it is not something that he planned. वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं जो मेरे साथ हो रहा है, ये मैंने चाहा है। But you know what? That was a Good Friday. लेकिन फिर भी इसे गुड फ्राइडे कहा जाता The है। Bible says बाइबल बताती है he was obedient unto death. कि वो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। Jesus came to fulfill the will of his Father. यीशु मसीह दुनिया में आए अपने पिता की मर्जी को पूरा करने। Sometimes he didn't even know the package of the Father. कई बार उनको पता भी नहीं था कि पिता ने मेरे रखा हुआ क्या है। When Jesus was about to die, जब यीशु मसीह मरने ही he वाले थे, still was screaming on the cross. वो रो रहे थे क्रूस के ऊपर, चिल्ला रहे थे। He said, Father, why have you forsaken वो me? चिल्ला रहे थे, पिता तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? One thing was certain about Jesus. लेकिन एक चीज थी यीशु मसीह के बारे में, He was obedient unto वो death. आज्ञाकारी रहे अंत तक। And that was what makes today a Good Friday. और इसलिए आज के शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहा जाता है। Jesus said, I did not come to do my own will, but the will of my Father. यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी मर्जी पूरी करने इस दुनिया में नहीं, लेकिन पिता की मर्जी पूरी करने आया हूँ। Only God knows that he will stay 3 days and he will wake up. सिर्फ परमेश्वर को ही पता था कि वो 3 दिन तक कब्र में रहेंगे और फिर जिंदा होंगे। But Jesus Christ saw the mission of God as his own mission. लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा समझ के पूरी किया। And he said, if it is good, तुमने बोला कि अच्छा है, if it is bad, अगर ये बुरा भी हो, he said, whatever this journey comes, मेरा कोई बात नहीं, मेरे सफर में अच्छा है या बुरा है, he said, I will see it to the last. लेकिन मैं अंत तक टिका रहूंगा। The obedience of Jesus Christ यीशु मसीह की आज्ञाकारिता made today a very good Friday. इसलिए आज के शुक्रवार को एक अच्छा शुक्रवार कहा And जाता that is है। what we have to learn today. और यही चीज आज हमें सबको सीखनी है। When we are obedient to God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, the outcome doesn't matter. तो अंत क्या होगा ये फर्क नहीं पड़ता। You know, when we are doing something and we are considering the outcome of our actions, जब हम अपने जीवन में कुछ करते हैं और हमें लगता है कि क्या आगे जाके हमें मिलेगा, that is when doubt comes. तो शक भी होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। For instance, जैसे कि some people who do gaming or people who do what we call, game when you betting. जब लोग सट्टा लगाते हैं या तो पत्ते खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, When somebody is betting, जब कोई लगा रहा होता है ऐसे, the outcome will be two. आपको पता है 2 चीजें हो सकती हैं उनके The जीवन में, chances you might lose, you might win. या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। So people will say, what if I lose this my phone? लोग कहते हैं अरे अगर मेरा फोन चला गया तो, And people say, no, I'm not going to bet. कहते हैं नहीं मैं शर्त नहीं लगा रहा भाई, क्या पता हार जाऊं, We are afraid that we could lose. क्योंकि हमें पता है हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं, And that's become a problem. और यही परेशानी आती है। If we know that when we go to war, जब हमें पता है कि जब हम जाते हैं death is inevitable. कि लड़ाई करते जाते तो हो सकता है मृत्यु भी हो So जाए, some people don't want to be a soldier, some people don't want to be a policeman. इसलिए ज्यादातर लोग पुलिसमैन या ये नेवी में नहीं जाना चाहते, सैनिक नहीं बनना चाहते, क्योंकि पता है कि मृत्यु का हमेशा डर रहता है, Because we know the outcome of where we are going. क्योंकि उन्हें पता है कि हम जा रहे हैं तो कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। When you on the top of a house and you look down from the balcony, और ऐसे ही अगर हम इसे घर में ऊपर खड़े और हम बैल्कनी से नीचे देखो, when you are jumping, you'll be afraid, oh, if I fall down from here, I will die. अगर आप कूदने की सोच रहे हो तो नहीं कूदूंगा तो
मर जाऊंगा। That sometimes becomes a problem. तो यही एक परेशानी है। But Jesus Christ लेकिन यीशु मसीह doesn't care about anything. उनको फर्क नहीं पड़ा कि मेरे साथ क्या होगा। What rings in his ears, उनके कानों में क्या गूंज रहा था, what controls his movements, उनके चलने फिरने को किससे फर्क पड़ता था is the will of my Father. कि मेरे पिता क्या चाहते हैं। He doesn't care what happens to him. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि क्या होगा उनके He साथ। doesn't care what the actions will bring upon him. उन्हें कुछ नहीं सोचा कि मेरे एक्शंस क्या होंगे, But he is focusing on the will of my Father. लेकिन वो ये सोच रहे थे कि मेरे कुछ करने से मेरे पिता क्या सोचेगा। What God wants me to do, परमेश्वर आगे चाहता क्या है, I want to complete the will of God. मैं अपने पिता की मर्जी पूरी, I want to do the will of God. मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करना चाहता हूँ। If I perish, let me perish. अगर मैं नष्ट हो गया तो हो, If I survive, let me survive. अगर मैं जिंदा रह गया तो रह If गया, I die, let it be. अगर मैं मर गया तो मर गया, But the will of my Father must be accomplished. लेकिन मेरे पिता की मर्जी पूरी होनी चाहिए। That is the powerful today that God said, oh, because my son that I sent obeyed me. तो उन्होंने कि अच्छा मेरे बेटे ने मेरी बात मानी है, Today will be a good Friday. और इसीलिए आज का दिन एक अच्छा शुक्रवार कहा जाएगा, Because he was obedient unto death. क्योंकि वो अंत तक आज्ञाकारी He था। was obedient in pain. वो आज्ञाकारी रहा दर्द में भी। We can't be obedient in pain. हम दर्द में आज्ञाकारी कभी नहीं रहते हैं। We are human being that is flexible. We are so flexible. हम इंसान तो बहुत फ्लेक्सिबल कहीं भी मुड़ जाते हैं। Once our interest is withdrawn from any actions, अगर कुछ करने से हमारा मन उठ गया ना, we become less interested. हमें ये नहीं चलो छोड़। When you give me your time, that money or anything that I will get from it is not involved, we move away from it. अगर आप चाहते हैं कि भैया आपकी मदद करें, लेकिन उसमें उनका फायदा नहीं हो गया, चल छोड़ यार। We tend to protect our own interests. हम अपना ही फायदा सोचते हैं। I am coming here 5 hours, no payment. What I'm going to use to अरे मैं do. यहाँ 5 घंटे लगाता हूँ, ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है, क्या फायदा। People say, oh, I have my family to take care of. लोग कहते हैं अरे मुझे घर देके अपने परिवार को भी देखना है, So why will I come spend all my time without no payment? तो बिना पेमेंट के पूरा टाइम यहाँ पे कैसे लगा दें। So we are conscious of our own interests. हम सब अपने फायदे की ही सोचते हैं, But Jesus wasn't conscious. लेकिन यीशु मसीह इस चीज के बारे में नहीं सोचते। He wasn't asking God, after this, what will I get? वो नहीं सोचते थे कि परमेश्वर मैं इतना बड़ा काम तो करने जा रहा हूँ, मुझे पैसा कितना मिलेगा। Now they catch me, they're about to kill me. अब तो मुझे मारने वाले हैं, You still left me. तुमने मुझे छोड़ दिया। Imagine people that you sent to fight for you. आप देखिए अगर आपके लिए वो लड़ने जा रहा है And they are in police custody. और पुलिस कस्टडी में हो And you didn't come and see them. और आप उनसे आके मिले, You didn't come and help them, bear them. आप उनसे आके मिले नहीं, आप उनकी मदद नहीं करें, You become their enemy forever. पर आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। They will never want to talk to you again. लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, Because they say, oh, I fought for you, but when I was in the dungeon of the police, you left me. क्योंकि लोग कहेंगे अरे मैं तुम्हारे लिए लड़ा और अब मैं जेल में बैठा, तुमने मेरी People say, मदद oh, I was in the jail and you ran away. मैं तो जेल में था तो तुम मेरे से मिलने भी नहीं आए, And you left me and I was और suffering. तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं परेशान था। This is not my own fight, it is your own मैंने fight. तुम्हारी लड़ाई करी। In pain, we are disgusted. लेकिन दर्द पे हम बहुत बुरे हो जाते हैं। But Jesus was on pain. लेकिन यीशु मसीह भी He दर्द में said, थे। I will complete this work. वो कह रहे नहीं, मैं इस काम को पूरा करके रहूंगा। There is no torture you will put on me that will make me to leave this कोई भी work. चीज ऐसी नहीं है जो तुम मेरे ऊपर डालोगे और उसकी वजह से अपना काम पूरा नहीं करूँ। Yeah, that's why today I said, और इसलिए भैया ने कहा आज anytime you are suffering, कभी भी अगर आप पीड़ा में हैं, a suffering period, तो परेशानी का समय, the time that you are in pain, जिस समय आप दर्द में होते I हो, want you to borrow a word from Jesus today. तो आज एक यीशु मसीह शब्द लेकर जाएं। Call it Good Friday. उस दिन को गुड फ्राइडे बोल देना। When you are in pain, call that Good Friday. जब भी आप दर्द में हो ना, उस दिन को गुड फ्राइडे बोल देना। When you are suffering, call it Good जब भी Friday. आप परेशानी में हो ना, कहना आज तो मेरे जीवन का गुड Because फ्राइडे है, you know it will end in victory. क्योंकि आपको पता है इस दर्द में निकलते निकलते मुझे सफलता मिली है, Because you know it's going to bring something that will change your क्योंकि life. आपको पता है ये चीजें मेरे जीवन में ऐसा कुछ लाएंगी जो मेरे जीवन को बदल देंगी। And I want to tell everyone here, और हर एक किसी को एक बात बताना चाहते हैं भैया, if your life is going smoothly, अगर आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है ना, you have no pain, you have no worry, you कोई have, दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, a serious problem. तो प्रॉब्लम यही है आपकी जीवन की। Who knows you are about to die?
क्या पता आप मरने ही वाले हो। I'm just telling you from the realm of the spirit. भैया कह रहे मैं आत्मा से समझा रहा हूँ। If your life have no problem, nothing at all, अगर आप जिंदा हैं और आपके जीवन में परेशानी ही नहीं है, watch that life. तो उस जीवन को देखें। It may be very delicate. सच में बहुत ज्यादा ऐसी जीवन होगा, बहुत ज्यादा मुलायम जीवन। Because I find that suffering is part of us. भैया कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा है। Life has stages. जीवन में अलग अलग तरह के पड़ाव आते हैं। Suffering is pain is part of us. हमारे जीवन का दर्द हमारे जीवन का हिस्सा है। I ask God, who created pain? परमेश्वर से भैया पूछते हैं दर्द किसने बनाया? Because God knows that as long as we have the flesh, pain is inevitable. परमेश्वर जानते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे जीवन में दर्द तो होगा। Suffering will be there sometimes. परेशानियां तो होंगी। But I understand from Jesus Christ. भैया कह रहे हैं कि मैंने यीशु से क्या सीखा? When I was trying to read this gospel of Jesus, जब वो यीशु मसीह के सुसमाचारों को पढ़ रहे थे, I tried to ask myself, भैया ने अपने आप से पूछा, why wasn't everything so beautiful for him? कि जब यीशु मसीह परमेश्वर थे तो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ? With the power that Jesus possesses, जब यीशु मसीह इतना सामर्थ्य था, why couldn't everything be so smooth? तो हर चीज उनके जीवन में आसान क्यों नहीं होती गई? Why couldn't he say it and it came to be? क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहते हुए उनके जीवन में अच्छा होता गया? Why could he allow himself to be in pain? क्यों उन्होंने अपने आप को दर्द में रहने के लिए अलाउ किया? The Pharisees could also ask the question that I'm asking. जो भैया प्रश्न पूछ रहे हैं, यही प्रश्न फरीसियों ने भी यीशु मसीह से पूछा था। He can save others, but he जब तुम can save दूसरों को himself. बचाते हो तो खुद को क्यों नहीं क्रूस से उतार लेते? He will heal others, but he can't heal himself. जब तुमने दूसरों को चंगा किया तो तुम खुद क्यों अपने को चंगा नहीं कर लेते? He will raise others from the dead, but he can't even help himself. और जब तुमने मरे हुए को जिंदा कर दिया तुम क्रूस से अपने आप क्यों नहीं उतर सकते? What kind of gentleman is this? किस तरह का आदमी है ये? That is so confusing. कितना दिमाग खराब करने I वाला try है। to understand why Jesus chose to suffer. भैया कह रहे मुझे समझ में आई कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्यों दर्द में रहना अलाउ किया, मान लिया। When I'm talking about this, you don't understand what I mean. शायद आप समझ नहीं पा रहे भैया क्या कहना चाहते हैं। Because when you have the power that Jesus has, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य अगर आपके पास हो, you will come to understand what I'm saying. आप समझ जाएंगे कि भैया क्या कह रहे हैं। It's like the Prime Minister of India. जैसे प्रधानमंत्री है, When he wants to come to Mukherjee Nagar, आप उसे मुखर्जी नगर आना है, the whole road will be closed. तो क्या करेंगे? पूरे रोड पे For the बंद कर देंगे, ordinary person, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति, your car will not be allowed to be moved साधारण व्यक्ति को रोड पे घूमने की अनुमति until नहीं he मिलेगी। comes and goes, जब तक no प्रधानमंत्री movement. आके अपना काम पूरा करके चला न जाए। How can such person without power आप ये देखें ऐसे लोग, allow ordinary person to slap him? क्योंकि जो लोग सामर्थ्य हैं वो कभी साधारण व्यक्ति को अपने पे थप्पड़ थोड़ी मारने देंगे। I try to understand this. भैया कह रहे हैं मैंने समझने की कोशिश करी। But Jesus was so obedient that he allowed himself to suffer so much. लेकिन यीशु मसीह इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने अपने आप को पीड़ा में रहने के लिए अलाउ किया, Even though that he's suffering for us. जबकि वो हमारे लिए परेशान थे। The reason for Jesus suffering was because of our sin. यीशु मसीह की पीड़ा हमारे पाप है। But I ask myself, तो भैया कह रहे मैं अपने आप से पूछता हूँ, why did he want to suffer? उन्होंने परेशानियों का सामना करना क्यों माना? He still possesses a lot of power that he can use. उनमें तो इतना सामर्थ्य था, उसको इस्तेमाल वो कर सकते थे। He can still stop Satan by force. वो तो रोक सकते थे शैतान को अपने सामर्थ्य से। Why must he suffer? Why must he be in pain? Why must he die? पर क्यों वो मरे, क्यों दर्द में थे, क्यों पीड़ा में थे? Understand that it is a secret given to you and I. तो भैया कह रहे हैं कि इसका मतलब यीशु मसीह ने हम सबको एक रहस्य दिया है। Blessings lie sometimes in suffering. इसका मतलब आशीषित जीवन पीड़ा वाला जीवन होता है। You know, suffering is like a process that leads to victory. तो पीड़ा एक ऐसे अलग अलग चरण है जिसको आप पार करते जाते हो, अंत में सफलता मिलती है। You know, pain and suffering is something that processes us. आप देखिए दर्द और पीड़ा तो ऐसी चीज है जो हमें मिलती है, हमें सफाई करती है और हमें सफलता तक लेकर जाती है। It is like the process that the goal goes through. तो यही चीज के में यीशु मसीह भी उन्होंने पार किया। The goal looks so beautiful after the end of the process. यीशु मसीह का अंत कितना अच्छा हुआ। But I don't think that inside the fire that the God will be smiling. लेकिन आपके अंदर तो परमेश्वर यीशु मसीह भी मुस्कुरा नहीं रहे थे। The suffering period, sometimes I call it the transition period. भैया कह रहे हैं उसको बदलने वाला एक चरण कहते
Sometimes when you see pain, when you see temptation around you, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं कि परीक्षा हो रही है, don't panic. तो डरना नहीं है, Just focus on your prayers. अपनी प्रार्थना पे ध्यान देना है। Maybe God wants to change your life. हो सकता है परमेश्वर आपको बदलना चाह रहे हो, God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहे God हो, wants to elevate you. परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाह रहे हो, God wants to build your life. परमेश्वर के जीवन को बनाना चाह रहे हो, Because suffering brings good changes. क्योंकि पीड़ा अच्छे बदलावों को लाती है। Amen. आमेन। So I want us to go to book of Mark, हम खोलते हैं मरकुस का सुसमाचार chapter 15. 15वां अध्याय। That's the verse I'm going to concentrate today. मरकुस 15, And we are going to take it bit by bit. हम इसको धीरे-धीरे पढ़ेंगे। First, I want you to read from 1 to 5. Matthew chapter 15. मरकुस 15 We are going एक से to read 5। from 1 to 47, but we are going to take it bit by bit. हम 1 से 5 पढ़ेंगे पहले। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा की सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। Amen. They asked Jesus Christ, उन्होंने यीशु से पूछा, the chief priest, everybody in the council is about the authority of the Sadducees. They came to Jesus Christ. सारे प्रधान याजक, पुरनी और सारे फरीसी सदूकी लोग यीशु के पास आए। But before they took Jesus, all of them, the Bible said that they have come together. वो सब लोग साथ में आए, They conspired about Jesus. साथ में मिलकर षड्यंत्र रचाया And they asked, the Pilate asked Jesus. और पिलातुस ने यीशु से पूछा, He said, are you the king of the Jews? क्या तू ही यहूदियों का राजा है? I asked myself, is that a reason to crucify anyone? भैया कह रहे, मैंने अपने आप से पूछा, क्या किसी अगर इंसान ने अपने को Even if you say, oh, I am Prime Minister Narendra Modi, अगर आप अपने आप को बोलते मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ, does it cause for death? तो क्या इसका मतलब कोई आपको मार देगा? But I came to understand something here. पर भैया कह रहे, मैंने यहाँ पर कुछ समझा। The conspiracy against Jesus Christ यीशु मसीह के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा था, was something that is beyond evil. कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सब चीज के परे था। You know, people will always conspire against you. लोग हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे And there will be always a reason to hate you. और हमेशा लोगों के पास कोई ना कोई कारण रहेगा आपको नफरत करने का। Are you the king of the Jews? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? But they know that he is the king of the Jews. लेकिन वो तो जानता था कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। That's what they asked Jesus. Are you the king of the Jews? तो उन्होंने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? But I was so glad with Jesus. तो भैया कह रहे हैं, You know, when you know the truth of your life, जब आप अपने जीवन का सत्य जानते हैं, it is not everything that you will answer. तो आप हर चीज का जवाब देना आपको जरूरी नहीं लगेगा। You know, silence is a weapon. शांत रहना भी एक बड़ा हथियार है। Sometimes when you keep silent, जब कभी-कभी आप चुप रहते हैं, it disturbs the enemy so much. ये चीज शैतान को या आपके दुश्मन को बहुत परेशान करती Are है। disturbed when you don't talk. जब आप बोलते नहीं है ना, तो आपके दुश्मन परेशान हो जाते हैं। Because they will be worried upon all this accusation upon you. You can't speak anything. वो कहेंगे, अरे इतना कुछ इल्जाम लगाने के बाद, गलत करने के बाद भी इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। Jesus kept quiet. ऐसे ही यीशु भी चुप रहे। You know what? आपको पता है, When your enemy is asking you a question, जब आपका दुश्मन आपसे एक प्रश्न पूछता है when your enemy is accusing you, और आपका दुश्मन आप पर इल्जाम लगाता है, there is no answer that you will give that is relevant to him. तो कोई भी जवाब सही नहीं होगा। If you like, say the truth from your heart, अगर वो आपके सत्य सुनना भी चाहे, there is nothing that he will listen from you. वो आपसे कुछ भी सुन के, सत्य सुन के कुछ खुश नहीं होने वाला। But he will just want to take anything from you, any word that you will speak, he will turn that word against you. वो बस आपके बारे में जानकारी लेना चाहता है और जो भी आप बोलेंगे वो उसको आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। Jesus understood their plan. यीशु मसीह समझ गए कि उनका प्लान क्या है। Jesus knew that even if I tell them the truth, यीशु मसीह को पता था, अगर मैं
सच भी बोल दूंगा, they will never accept what I'm saying. फिर भी ये लोग कभी नहीं मानेंगे जो मैं कह रहा हूँ। They will only count any word that you speak will be used against you. वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि क्या शब्द ये बोले जिसको हम इसके खिलाफ इस्तेमाल करें। Jesus said, you know that I am the king of the यीशु Jews. मसीह ने कहा तुम्हें पता है कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, It is as you have said it. जो तुमने कहा है वही तो मैं हूँ, Why are you asking me another फिर क्यों question? प्रश्न पूछ रहे हो? So Jesus was silent. यीशु चुप थे। It's the biggest weapon that Jesus used. ये सबसे बड़ा हथियार जो यीशु ने इस्तेमाल किया। When you understand where your enemy is coming, जब आप समझ जाते हैं कि आपका दुश्मन कहाँ से आ रहा you है, can be able to withstand every temptation. तो आप हर परीक्षा में खड़े होने की उम्मीद कर सकते हैं। When you understand where Satan is coming from, जब आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में शैतान कहाँ से आ रहा है, Satan does not come from different people or from far places. शैतान कभी भी दूर दूर के लोगों से नहीं आता है, He comes from people within us. जो लोग हमारे घर के उनके में ही आता है, From your parents, from आपके your father, माता-पिता, from your mother, from your friends. आपके दोस्तों से आता है, Because the words that come from those people will hurt you most. क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे रिश्तेदार हमारे करीबी लोग हैं उनके शब्दों से ही हमें फर्क भी पड़ने वाला है। That is a word that a friend or somebody you don't know can tell you. You will not feel bad. अगर जिसको आप जानते नहीं है वो आपके बारे में कितना ही बुरा बोलेगा ना, आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। But there is a word that your father or your friend will tell you. You felt so hard लेकिन कोई about that. अगर वही शब्द आपके पिता, आपकी माता, आपके बच्चे, आपके मित्र कहेंगे और बुरा शब्द है तो आपको दुखी होगा। Jesus Christ stood in front of Pilate. तो यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े हुए And he will stand all obstacles. He will stand every temptation that will come from तो हर those. परीक्षा के सामने वो खड़े रहे। He was aware of the consequences. So let's go from 6 to 15. 6 From verse 6 to 15. से 15 पढ़ेंगे। पिलातुस ने उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढाल से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दे कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। Amen. Pilate knew what was going on. Pilate knew the truth. पिलातुस सत्य जानता था, But Pilate was afraid of the crowd. पर उसे डर लग रहा था भीड़ से। Every year, Pilate always released one criminal out from the jail. तो हर साल पिलातुस जेल में एक कैदी को छोड़ देता था। But if Pilate said to them, I want to release Jesus, लेकिन अगर जो पिलातुस खुद बोलता है ना कि मुझे यीशु को छोड़ना है, the mob may come against him. तो भीड़ हो सकता है पिलातुस के खिलाफ ही हो। That's why he put the question to them. इसलिए उन्होंने उससे प्रश्न पूछा पिलातुस Who ने shall I release? कि मैं किसको छोड़ूं? Barabbas, बरअब्बा को, the terrorist, or Jesus Christ? खून करता है उसको या फिर यीशु को? They said, release for us Barabbas. तो लोगों ने बोला बरअब्बा को छोड़ दो। But I asked myself, पर भैया कह रहे मैंने अपने आप से पूछा, this was Barabbas that people wrote a petition that he raped women, that he killed people, लेकिन बरअब्बा तो लोगों को मारता था, औरतों का रेप करता था, and the police went and caught him, और अगर पुलिस जाके उसे पकड़ लेती है and he has been in jail. और उसे जेल में डाल दिया गया, Then look at Jesus. और आप यीशु को भी देखें, No blood in his hands. उसके हाथों में कोई खून He नहीं था, did not kill anyone. उसने किसी को भी नहीं मारा था। Then the king was asking them, तो राजा ने उससे पूछा, among these two, who shall I इन release? दोनों में से किसको छोड़ना चाहिए? They forgot the killings that this Barabbas did. वो भूल गए कि बरअब्बा ने कितने बड़े-बड़े पाप करे हैं, They forgot every atrocity that he had done in the society. जो भी अपने जीवन में समाज में उसने गलतियां करी, कोई बात नहीं करी गई। That is why when somebody hates you, तो इसलिए अगर कोई आपसे नफरत करता है, when you are being hated by somebody, अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, even he can even friend those that killed him. तो जो उसको मारना चाहते थे उसको भी बुरा कर सकता था। When somebody hates you, there is nothing you can do about it. अगर कोई आपसे नफरत करता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। He can choose the worst
worst of his life वो आपके जीवन में सबसे बुरे से बुरा सोच सकता है because of that hatred. और उस नफरत की वजह So से। Jesus was hated by the Jews. ऐसे ही यीशु को भी यहूदी लोग बुरा मानते थे। So they say instead of Jesus to have freedom, तो यीशु मसीह को छोड़ने की बजाय it is better we embrace the atrocity of Barabbas. लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं हम बरअब्बा को ही छुड़वा देते हैं। But Pilate was so intelligent. लेकिन पिलातुस बहुत समझदार था। He asked them the second time, उन्होंने दूसरी बार पूछा लोगों से who shall I release? अरे बताओ ना किसको छोड़ूं? They said Barabbas. And he said to them, फिर पिलातुस ने क्या बोला? what about Jesus, the King of the Jews? तो फिर जो यहूदियों का राजा अपने आप को बोल रहा है यीशु मसीह उसको क्या करें? The cross said crucify him. उन्हें बोला क्रूस पे चढ़ा दो उसको। They said crucify him. क्रूस पे चढ़ा दो। That's why where hatred can go. तो आप ये देखिए नफरत कहाँ तक जा सकती है। When I look at Jesus Christ, पर हम यीशु की ओर देखते हैं upon all these accusations, इन सारी शिकायतों के बीच में he kept quiet. वो चुप थे। He did not argue. उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। He did not even throw a single question to the crowd. उन्होंने भीड़ से प्रश्न तक नहीं पूछा। He did not even ask, what did I do? उन्होंने इन लोगों से ये नहीं पूछा कि मैंने करा क्या है। He just kept quiet. वो चुप थे। Since you have said I will be crucified, क्योंकि तुमने कह दिया कि मुझे क्रूस पे चढ़ा दो, let it be done. तो ये हो जाए। And Jesus did not even say, oh, please forgive me. और यीशु ने यहाँ तक भी नहीं कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे क्रूस The पे मत Bible चढ़ाओ। records that Jesus was not even begging for his life. बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने भीख भी नहीं मांगी अपने जीवन के लिए। The crowd has sentenced him to death. भीड़ ने बोला किसी क्रूस पे चढ़ा दो। I thought that Jesus will kneel down भैया कह रहे मुझे लगा यीशु मसीह भी घुटनों पे आएगा and start to request Pilate, please forgive me. और पिलातुस को बोलेगा प्लीज मुझे छोड़ दो ना। Like every one of us we do. हम भी तो सारे यही करते हैं ना। When somebody wants to kill you, अगर कोई हमें मारना चाहता होगा, somebody is pointing a gun on your face, कोई आपके ऊपर बंदूक लगी खड़ा हुआ है, fall on the ground. आपके वाले घुटनों पे भैया छोड़ दो ना, Please don't kill me. मुझे जाने दो। Jesus said, if I die, I die. If I perish, let it be. But the word of my Father लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं नाश हो रहा हूँ तो हो जाओ, लेकिन मेरे पिता का जो शब्द है must be वो accomplished. पूरा होना चाहिए। And that was so powerful. उसमें सच में बहुत सामर्थ्य था। Sometimes when we are in problems, कई बार जब हम परेशानियों में होते हैं, we panic a lot. हम बहुत डर जाते हैं। When problem comes, जब परेशानियाँ आती you हैं, see some people, they start to shiver. आप लोगों को देखो कुछ लोग कांपते भी हैं। They start to run helter-skelter. वो इधर घूमते रहते हैं कि क्या हो गया, क्या हो They गया, क्या start हो to गया। go anywhere you ask them to go. They can go anywhere. उनका दिमाग नहीं चलता, वो आप लोग जहाँ बोलोगे ना वहाँ चले जाएंगे। They can do anything to make sure they solve their problems. वो अपनी परेशानी को हल करने के लिए कुछ नहीं कर पाते। They are so scared in life. वो इतने डरे रहते हैं अपने जीवन में। When you tell them, you take them to any black magic. अगर आप उन्हें काल जादू करने वाले के पास बोलोगे ना, When you चलो, ask them to do any sacrifice, आप उन्हें बोलोगे ना कोई बलिदान करना they है, are ready to do it. और ये हाँ हम तैयारी कर देंगे, Because they can't face that problem. क्योंकि उस परेशानी का सामना नहीं कर पाते। Jesus is an example today. लेकिन यीशु मसीह ने उदाहरण दिया Relax. कि नहीं, शांत हो जाओ, Any problem that comes must कोई go. भी परेशानी अगर आई है तो वो जाएगी भी। My experience in life teaches me that nothing comes to stay. भैया कह रहे मेरे अनुभव से मैंने सीखा है कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा रहने के लिए नहीं आती You है। see, in life nothing comes to stay. कोई भी चीज हमेशा रहने के लिए नहीं होती है। So when you worry about things, nothing comes to stay in life. That's my experience. अगर आप चीजों को लेके परेशान रहते रहेंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा कि वो चीज ऐसे ही चली जानी है। There are some people that will say, oh, my husband is my life, my happiness. कई लोग कहते हैं नहीं, मेरे जो पति है वो मेरी उम्मीद है, मेरी खुशी है। After 1 year, 2 years, 3 years, 2 साल 3 साल के बाद where is that happiness is gone? कहाँ गई वो खुशी, चली गई। Some people put all their heart in their money, in their wealth. कई लोग अपना सारा जो दिल है अपने पैसों में लगा देते हैं So after a few years, it's gone or it decreased. और कुछ सालों के बाद पैसा कम तो होता ही है। So people that you put your trust on, you may not find them तो tomorrow. हो सकता है कि जिन लोगों पे आप भरोसा लगा के बैठे हो वो लोग आपके पास ना रहे, The people that started friendship, लेकिन जो लोग मित्रता बनाते हैं, at the beginning it looks like, oh, she or he is my world. जब लोग सोचते हैं नहीं ये लड़का लड़की तो मेरा जीवन है, मैं इसके भरोसे ही रहने वाला हूँ, You think that is how the world is going to be. आप बोलते हैं कि मेरा जीवन इससे ही है। Only few years, आप कुछ ही सालों में देखें, you start to ask yourself, where are those promises? आपने आपसे मुझे कह रहे हो वादे कहाँ गए जो इसने किए थे। She told me I love you. I told him I love you. हम मैंने सोचा कि मैं इससे प्रेम करती हूँ, इसने सोचा मैं इससे प्रेम किया, मुझसे Where is that love? कहाँ गया वो प्रेम? The
प्रेम तो भाग गया। Next time he's with another person. अब चलो अगले इंसान से। That is how life is. जीवन ही ऐसा है। Jesus taught us today, यीशु मसीह ने क्या सिखाया? be calm in life. कि जीवन में शांत रहे। Even when storm comes, अगर परेशानी आ भी जाती है, be cool. शांत रहे। It will always come to pass. एक दिन तो तूफान भी रुक जाता When है। they said to Jesus, you'll be crucified, जब लोगों ने यीशु को बोला क्रूस पे चढ़ना है, he didn't speak a word. यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं बोला। But I know that in the heart of Jesus, तो भैया कह रहे मुझे पता है कि इंसानों यीशु के दिल में he was in communication with वो God. प्रभु से बात कर रहा था। And that's what we all supposed to do. और यही चीज हम सबको भी बोलनी करनी In चाहिए। your trials, in your जब भी pain, आपके जीवन में परेशानियां हो, मुश्किलें हो, पीड़ा हो, दर्द हो, if you dedicate your time in that pain, अगर आप उस अपने टाइम को उस दर्द में लगा रहे हो, it will just turn back to destroy you. तो क्या होगा? आप और ज्यादा नष्ट होते जाएंगे। Some people will be thinking about the problem whole night, they will not sleep. कई लोग तो ऐसे होते हैं परेशानी को पूरी रात ही सोचते रहते हैं And from that thinking, they will develop one disease or the other. और सोचते सोचते क्या होता है कि जीवन में वो एक बीमारी आ जाती है। From thinking about our problems, परेशानियों के बारे में सोचते some सोचते will never sleep for 3 days. कई लोग तो 3 दिन तक नहीं सोते हैं In order to get sleep, they will go and smoke, they will go and drink. और अगर उनको सोना है तो सोने के लिए उनको नींद नहीं आती तो क्या करेंगे? शराब पिएंगे, सिगरेट And पिएंगे। then none of this will solve that problem. लेकिन भैया कह रहे हैं कि ये सब करने से कभी भी परेशानी का हल नहीं मिलता है। Jesus is giving us an example. यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। Instead of us to focus in that problems, उस परेशानी में दिमाग लगाने से बेहतर है let us begin spiritual communication with God. इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर से आत्मिक रूप से बात करना शुरू करें। Jesus, I know that you know what I'm going through. कि आप बोले परमेश्वर मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है This problem cannot be solved by me. और ये परेशानी मेरे जीवन में ना मुझसे सॉल्व हो भी नहीं But I रही know है, that you are going to take it away. पर मुझे पता है कि आप इसको ले जाएंगे। Dedicate your time in prayer than to that problem. जब भी आपके जीवन में परेशानी हो तो परेशानी में समय लगाने से बेहतर है कि प्रार्थना में समय The लगाएं। communication with God will gives you hope that somebody is working on that problem. जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको उम्मीद जगती है कि अरे हाँ मेरे जीवन की परेशानी के लिए कोई और काम करेगा। Your dedication to that problem will only ruin your life. लेकिन अगर आप सदा समय परेशानी में लगा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उससे आपका दिमाग और ज्यादा खराब होगा। Jesus was communicating with his Father ऐसे ही यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता से बात कर रहे थे while the enemy is conspiring against him. जबकि शैतान के खिलाफ लड़ रहा है। He knows very well that my Father can do everything. वो कहते नहीं, मुझे पता है जो भी परिस्थिति मेरे पिता संभाल लेंगे। Why should I worry about the verdict of death? तो मैं मरने के बारे में चिंता क्यों Why करूं? should I worry about the crucifixion? क्यों मैं क्रूसिफिक्शन के बारे में सोचूं? Even if they throw me into the sea, I know that my Father will rescue me. अगर मुझे समुद्र में डाल भी देंगे तो मुझे पता है And that was the faith of Jesus Christ. ये यीशु का विश्वास था। Amen. आमीन। Let's also read from 21 to 20, from 16 to 20. 16 से लेकर 20 तक भी पढ़ेंगे हम। From 16 to 20. सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियम कहलाता था और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते, घुटने टेककर उसे प्रणाम करते। जब वे उसका ठट्ठा करके थक चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। Amen. The soldiers. This is the authority of the Jews. आप ये देखिए यहूदियों के पास क्या अधिकार थे। This read about this history. It's so interesting sometimes. अगर आप इतिहास पढ़ो सच में बहुत अच्छा है। You see what people go through in life. आप देखिए लोगों के जीवन में क्या होता है। They have thrown Jesus Christ to the crowd. वो यीशु मसीह को भीड़ में ले गए। And the soldiers, they start to abuse him. जो सैनिक लोग थे भीड़ से यीशु मसीह को अंदर ले गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। Imagine that pain. आप सोचिए वो दर्द। An innocent person. एक इंसान जो ने कुछ गलत नहीं किया। Imagine you and I. आप सोचिए अपने लिए या मेरे लिए। We are innocent of the crime that people accused of. लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन हमने वो पाप नहीं किया है। And we are stripped naked. और हमारे कपड़े उतार दिए जाएं। And the whole crowd was pushing us. और सारी भीड़ हमें धक्का मारे। Maybe from camp, many people were pushing us. Maybe they want to take us to somewhere we don't know. और कई लोग धक्का मार के हमें कहीं लेकर जा रहे हैं। Imagine that pain. आप सोचिए दर्द कितना Imagine होगा। that disgrace. सोचिए कितनी शर्म आएगी That we are stripped naked in front of कि everyone. भीड़ के सामने हमारे कपड़े
उतार दिए They जाए। have destroyed our future. वो हमारे भविष्य को ही खत्म कर रहे हैं। Even if we are meant to live in the society, how we are going to live? अगर हमें समाज में रहना भी है आगे, तभी हम समाज में कैसे रह पाएंगे? They disgraced us. पूरी शर्मनाक हो Our गए। humanity has been taken away from us. हमारी इंसानियत तो हमसे चली गई We are just left just with our empty self. और अब हम एक खाली पने के साथ जी रहे हैं। That was the pain of Jesus ये Christ. यीशु मसीह का दर्द था। I felt so pity for him. भैया कह रहे मुझे बहुत तरस आता That he है was stripped naked. कि उनको नंगा कर दिया गया The whole crowd was pushing an innocent person. और सारी भीड़ एक इंसान को धक्का मार दी जिसने कुछ गलत नहीं किया No one could come to save him. और कोई उनको बचाने नहीं आ No रहा one could come and say, "Oh, these things you are doing is not good." और कोई आके नहीं बोल रहा कि जो तुम कर रहे हो ना इस इंसान का इसने गलत कर रहे हो मत करो ये सही इंसान है। Jesus was laid to suffer in the hands of his betrayers. यीशु मसीह को उनके सताने वालों के हाथों में छोड़ दिया गया। They mocked at him. उसके ऊपर मजाक उड़ाया, They threw stones at him. उस पे पत्थर मारे गए, They threw catrates at him. Rubbish things. गंदी गंदी चीजें उनके ऊपर फेंकी गई। You know, when you make fun of people, जब लोगों का मजाक उड़ाते हैं when you throw something, you go, "Oh, he said he's the Jew, king of the Jews." और लोग हंसते हैं, अच्छा इस तो अपने आप को यहूदियों का राजा बोलना ये Ah, look at this idiot, king of the Jews. अरे इस बेवकूफ राजा को तो देखो इसके ऊपर हम थूक रहे हैं, थूक खा रहा है। They are making mockery of Jesus. वो उसका मजाक उड़ा रहे थे Jesus was left with only himself. लेकिन यीशु मसीह के पास कोई नहीं था, वो अकेले थे। He couldn't even say, "Please help me." वो ये भी नहीं बोल सकते कि मेरी मदद करोगे, कोई था ही नहीं मदद करने के लिए। But I know that in his spirit, Jesus was in pain. पर भैया कह रहे मैं समझ सकता हूँ कि वो अपनी आत्मा में कितने दर्द में He was not in pain because of the way he was being treated. वो इसलिए दर्द में नहीं थे क्योंकि जिस तरह से उनको मारा जा रहा था। He was not in pain because they threw stones at him. यीशु मसीह इसलिए भी दर्द में नहीं थे क्योंकि वो पत्थर मारे जा रहे थे। He was not in pain because people are laughing because he was naked. जब लोग हंस रहे हैं जो उनके कपड़े उतारे थे इस बात पर भी वो दुखी नहीं थे। He was not maybe Jesus was in pain not just because of the shame that he got from those जो people. शर्म उनको लोगों की वजह से हुई उसकी वजह से भी वो दर्द में नहीं थे। But I believe that Jesus was in pain पर भैया कह रहे थे भी वो दर्द में तो थे because he was innocent. क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। That pains a lot. इसी चीज का दर्द था उन्हें। What you did not do अगर आपने कुछ किया ही नहीं है and you are suffering because और उसकी वजह से आपको परेशानियां सहनी पड़ेंगी। if Jesus committed a crime, यीशु मसीह ने अगर कुछ गलत किया होता he wouldn't be in pain because he knows that he will pay for what he तो did. उनको दर्द नहीं होता, कहते हाँ मैंने गलत किया इसलिए मैं इसके But मुझे when people भुगतना पड़ रहा है। conspired against you, जब लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र just किया to give you a bad name to kill you, और आपको सिर्फ एक गंदा नाम दे दिया, when people conspire against you just to paint you black when you are जब not, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं सिर्फ आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाने के that लिए, was the pain that Jesus was going यही through. एक दर्द है जो यीशु मसीह उठा के घूम रहे थे। Did that stop him? पर क्या इन चीजों ने भी यीशु मसीह को रोका? Did he denounce, "Oh, now I am naked, I can say, no, I am no more the king of the Jews"? तो क्या यीशु मसीह ने बोला नहीं अब तो मुझे दंगा कर दिया गया, मैं यहूदियों का राजा नहीं हूँ। Oh, now he said, "Since they are taking me to where I will be crucified, can I say I am no more?" तो क्या कह सकता हूँ मैं अच्छा तो मुझे क्रूस पर टांगने वाले आ रहे चलो बोल देता हूँ मैं कुछ हुई क्या? He had something with him. लेकिन उनके पास कुछ था। Jesus had truth. यीशु मसीह सच्चे थे, You know, truth is strength. सच ही सत्य, सच ही सामर्थ्य है। When you commit no crime, you have nothing to fear. अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो आपको डर भी नहीं लगेगा। The truth is so powerful. Jesus had to say with truth. ये सच में इतनी शक्ति होती है और यीशु मसीह सच्चे थे। He wasn't afraid of anything. उन्हें डर नहीं था किसी भी चीज का। He said, "I am right. उन्होंने कि मैं कर रहा हूँ And my सही। spirit knows I am मेरी right. आत्मा जानती है कि मैं And सही हूँ। God in heaven knows I'm right. और परमेश्वर स्वर्ग में वो भी No जानता है कि matter सही। what they do to me, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए क्या कर रहे I हैं, will never give up." मैं हार नहीं मानूंगा। And that's the prayer. ये प्रार्थना है। When people are against you, जब लोग आपके खिलाफ होते when हैं, people have conspired against you, जब लोग आपके खिलाफ लड़ते हैं, nothing to save you, only the truth. सिर्फ सत्य ही है जो आपको खड़े रहने में हेल्प करता है। The truth in you will always be a fighting power against क्योंकि you. अगर आप सच्चे हैं तो आपके अंदर सामर्थ्य रहेगा अंत तक लड़ने का। When people conspire against you, जब लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे, your truth is your strength. आपका सत्य ही आपका सामर्थ्य है। Your truth is your prayers. आपका सत्य ही आपकी प्रार्थना है। Your truth will set you free. आपका सत्य ही आपको छुड़ाएगा। And that is the power of truth. यही सत्य का सामर्थ्य है। The conscience, once it's clear,
You have nothing to fear. जब आपको पता है मेरा विवेक सही है तो डरना क्यों है? Jesus Christ यीशु मसीह was so courageous. उन लोग कितने बहादुर थे। He didn't look back. उन्होंने पीछे नहीं मुड़ा। He did not say, "Oh, I have to give up now." उन्होंने ये भी नहीं बोला कि अब तो मुझे हार मान जानी है। Everything that you do gives him strength. जो भी आप उन्हें दोगे वो उनको सामर्थ्य बढ़ता है। Every conspiracy gives Jesus strength. जो भी षड्यंत्र के खिलाफ रचाएगा उसको Every सामर्थ्य। stage you have taken, he gives him strength. हर पड़ाव पे उनको सामर्थ्य आता है। Now they took him away from the hands of Pilate. उन्हें पिलातुस के हाथों से ले गए। Now Jesus now is in the hands of the soldiers. अब यीशु मसीह सैनिकों के हाथ में है। The strength is so powerful फिर भी सामर्थ्य कितना है? because he knows, क्योंकि उन्हें पता है I kill no one. मैंने किसी को मारा ही I नहीं have है। done nothing wrong to मैंने कुछ anyone. गलत किया ही नहीं है। My God sees the heart. मेरा परमेश्वर मेरा दिल देखता है। And that's your prayer today. और यही प्रार्थना है। Once your heart is clear, अगर आपका दिल साफ है don't be afraid of anyone. तो किसी से डरना नहीं है। God will be there to fight for you. परमेश्वर आपकी लड़ेगा। Amen. आमीन। Let's go to 21 to 26, right? We are going to finish very soon. Within 15 minutes, I will run down. 21 to 26. 21 से 26 तक पढ़ेंगे। सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु को गुलगुता नामक जगह पर जिसका खोपड़ी की जगह है लाए। वहां उसे मुल मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उससे नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ गया जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसे ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। Amen. The Bible says in verse 20, from 21, it says, "And they compared one passing by, Simon of Cyrene, coming from the country, the father of Alexander and Rufus." That was 21. 21वां वचन पढ़ा भैया ने अभी। Yes, 21. 21। When I read this verse is very interesting for me. भैया कहते हैं ये वचन बड़ा इंटरेस्टिंग है It मेरे tells you लिए about the history of today we are celebrating. क्योंकि ये आज के इतिहास की बात करता है। When I saw this place, जब ये जगह देखी गई among the crowd, भीड़ में there's no one to help. कोई मदद के लिए नहीं खड़ा था। This person, Simon of Cyrene, was passing by. ऐसे जो यहाँ पे लिखा है जो शिमोन कुरैनी था वहाँ से गुजर रहा था। That's why I say God is great. तब भैया कहते हैं कि परमेश्वर भला है। Look, my brethren, I want to tell you this. एक चीज समझे, In every problem that you are going through, आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी in है, every situation you are going हर एक through, परिस्थिति में God will always bring a savior. परमेश्वर कोई ना कोई बचाने वाला जरूर भेजेगा। I said God will always bring someone to help you. परमेश्वर हमेशा किसी न किसी को भेजेगा। And the Bible showed it as an example. और बाइबल में परमेश्वर ने उदाहरण भी दिया है Simon of Cyrene was not among the crowd. कि जो शिमोन और कुरैनी था वो भीड़ में तो नहीं था। The Bible said that he was compelled. The word compelled, forced. बाइबल में लिखा है कि उसको जबरदस्ती बोला गया। The soldiers grabbed Simon and said, "You must help Jesus." सैनिकों ने शिमोन को पकड़ा और कहा कि नहीं तुझे यीशु की मदद करनी पड़ेगी। But people think that it was the soldiers that forced Simon of Cyrene. लोगों को लगता है कि सैनिकों ने मजबूर किया था शिमोन को मदद करने के The लिए। Bible said that Simon of Cyrene was passing by. लेकिन बाइबल में लिखा नहीं शिमोन It कुरैनी means that he गुजर रहा was था। walking across the road. मतलब वो रोड से गुजर रहा था। But before everything, God knows it. तो हर एक चीज से पहले परमेश्वर को पता है। God has already provided Simon परमेश्वर ने पहले ही शिमोन को भेज दिया वहां पर before the soldiers could save him. ताकि सैनिक उसे बचाए उससे पहले ही। Did Simon say, "No, I'm not going to help"? क्या शिमोन ने बोला नहीं मैं मदद नहीं करूंगा? Did he say, "Oh, this cross was so heavy for me"? क्या उसने बोला कि क्रूस तो बहुत भारी है मैं नहीं उठाऊंगा? He did not complain उसने कोई शिकायत नहीं की because God has provided him. लेकिन परमेश्वर ने उसको भेजा था। God has provided him to help Jesus. परमेश्वर ने शिमोन कुरैनी को भेजा यीशु की मदद करने के लिए। God will always provide somebody to help. परमेश्वर हमेशा किसी न किसी को भेजेगा आपकी Even मदद when के that लिए। help will never come from your families. कभी-कभी क्या आपकी मदद आपके परिवार से It will नहीं never आती। come from those that you know
जिनको आप जानते हो उनसे मदद नहीं आती है। Even your best friends, they will desert you. आपके सच्चे मित्रों से भी मदद नहीं आती है। But God will always provide somebody standby. पर परमेश्वर किसी न किसी को तो खड़ा Somebody करेगा, that you will never ever seen in your life. जिसको आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। God will provide him for you. परमेश्वर उसको भेजेगा आपके लिए। That's why no matter the situation you are going तो through, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परिस्थिति क्या है। never you lose hope of अंत Jesus. तक कभी भी हार ना, Never you lose hope of help. कभी भी परमेश्वर की मदद से, Even when you can't see help, अगर आप मदद देख भी नहीं पा रहे हैं, but believe that help is पर coming. विश्वास करें मदद आ रही And है। that is who God is. और यही परमेश्वर है। His plans nobody knows. उनकी योजना कोई नहीं समझ सकता। What He has for us nobody knows. जो उनके पास है हमारे लिए कोई नहीं That समझ is सकता। where comes our faith. वहीं पर तो हमारा विश्वास आता है, That comes our communication with God. वहीं पर तो परमेश्वर से हमारी बातचीत आती You है। believe that God knows about my problem. जब आप ये समझ जाते हो कि परमेश्वर, When you believe that God knows about my situation, जब आप ये जानते हो कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को जानता है, you just walk happily. तो आप क्या करते हो? सिर्फ विश्वास रखते हो। When people think you are going to show a moody face, when people think that, oh, he will be walking as if he has a problem, जब लोग सोचते हैं अच्छा इसके जीवन में परेशानियां है ना, ये उदास होकर घूमेगा, well, you will be smiling and you will be लेकिन happy आप मुस्कुराकर घूम रहे हैं, because you know that help is on the way. क्योंकि आपको पता है मदद तो रास्ते में है। Amen. हमें And first, let's go from 27 to 32. 27 से 32 तक पढ़ेंगे। After that, I will conclude very soon within 5 minutes. 27 to 32. उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन यह है कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हो। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री समेत आपस में ठट्ठा से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए वे भी उसकी निंदा करते थे। Amen. What an insult. क्या बेइज्जती है। The insult was so much. Every stage it increases. The pain of Jesus increases. आप ये देखिए धीरे धीरे करके यीशु मसीह का दर्द और यीशु मसीह की शर्म बढ़ती जा रही है। They insulted him so much. कितना ज्यादा हुआ। In fact, they want to destroy his lineage. They want to destroy his name. वो लोग यीशु मसीह के नाम को ही नष्ट करना चाहते थे। Do you know their plans? क्या आपको पता है उनके प्लान क्या थे? 2 thieves, 2 robbers, 2 चोर थे वहाँ पर। was crucified with Jesus. 2 चोरों को यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। What does it tell? ये क्या दिखाता है? That Jesus is a robber. कि यीशु मसीह भी एक चोर थे। What an insult. ये कितनी बेइज्जती की बात है। When you bring 2 criminals, 2 terrorists, जब आप 2 आतंकवादियों को लाते हैं and you are Jesus in the middle, और आपको यीशु मसीह आपको बीच में रखा जाता it है, means that he is the king of terrorists. तो इसका क्या मतलब होता है कि ये आतंकवादियों का राजा है? He is the king of terrorists. That is the mathematics. क्योंकि लीडर हमेशा बीच में ही खड़ा होता है, तो बाकी के अगुवे साइड में खड़े होते हैं। If I ask the questions, अगर भैया कह रहे मैं प्रश्न पूछूं, why did the Jews brought those thieves the day they want to crucify तो Jesus? यहूदी लोग उन 2 चोरों को उसी दिन क्यों लेकर आए जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया? It's just to tell the people we are right. He's a thief. He's a terrorist. तो वे अच्छा इससे सिर्फ दिखाने के लिए कि यीशु मसीह भी उन्हीं की तरह गलत आदमी है, That is why we want to crucify him. और इसलिए वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना चाहते थे। That is to say, ये बोलने के लिए your enemy can go at any length to destroy you. इसका मतलब आपका दुश्मन आपको नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। Your enemy can do anything within his power to destroy you. एक आपके दुश्मन के अंदर जितना सामर्थ्य है वो उस हद तक जाएगा आपको नष्ट करने के When लिए। your enemy wants to destroy you, there is no moral judgment. जब आपका दुश्मन आपको नष्ट करना चाहता है तो उसमें कोई न्याय नहीं He है, or she has no conscience. उसके अंदर कोई विवेक नहीं है। What I'm doing, is it right? जो मैं कर रहा हूँ सही है कि How गलत do है? I accuse someone this way? अरे सामने वाले को कैसे इल्जाम लगाऊं? There is no moral judgment in your enemy. उसको ये सब नहीं सोचना है आपके दुश्मन। When they plan to eliminate you, they can do anything. जब उन्होंने सोच लिया कि आपको नष्ट करेंगे तो वो किसी भी हद तक जाएंगे आपको नष्ट करने के लिए। They brought 2 thieves. वो 2 चोर लाए And people were laughing. और लोग हंस रहे हैं They were throwing stone at Jesus. और पत्थर फेंक रहे हैं यीशु They को। say, ha ha ha. हंस रहे हैं वो लोग। To thee who can heal people, to those who can help. Bring yourself down from the cross. जो लोगों को चमत्कार करके ठीक कर रहा है वो
अपने आप को क्यों नहीं क्रूस से उतारता? They were making mockery of लोग Jesus. यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। Did he care about them? क्या यीशु मसीह को उससे फर्क पड़ा? Did he say, "Oh, why are you looking at me?" क्या यीशु मसीह ने बोला मेरी तरफ क्यों देखते हो? Many people say, "Oh, you deceived us. कई लोगों ने बोला कि अरे तू धोखा दिया मुझे। We believed you. कई लोगों ने बोला अच्छा तो हम तो तुम पे विश्वास किया। You saved us and you can't save yourself." लोगों ने बोला तूने हमें बचाया, तू अपने को क्यों नहीं बचाता? But Jesus kept moving पर यीशु मसीह आगे बढ़ते रहे, because he knows where he's going. क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, Because he knows his mission. क्योंकि वो जानते थे अपने मिशन को। Jesus wasn't ready to be distracted. यीशु मसीह तैयार नहीं थे कि उनका ध्यान भटक जाए। That is our problem, you and I. That is our आपकी और मेरी problem. ही प्रॉब्लम है Distraction is so much. कि हम Little thing we have been distracted. Our focus. छोटी छोटी चीजों से हमारा ध्यान भटकता We है। are all easily distracted. हम सबका ध्यान जल्दी जल्दी भटक जाता We है। are easily confused. हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते We हैं। are easily manipulated हम बहुत जल्दी अपना बदल जाता है हमारा मन, because we lost focus. क्योंकि हमारा फोकस हट जाता है, Because we have no faith where we are going. क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारा विश्वास नहीं होता। Is it true or not? ये सच है कि झूठ? I have come here in the church with 2-3 times. I'm not healed. I'm not coming again. कई बार क्या होता है हम चर्च में आते कहते हैं यार 2-3 बार हो गया चर्च में जाते हैं अब तक ठीक नहीं हुआ, Are you sure what you are doing is right? आपको सच में जो आप सोच रहे हो सही है? People are confused. पर जो लोग हैं बहुत कंफ्यूज हैं, But Jesus kept going. लेकिन यीशु मसीह आगे बढ़ते रहे। All the mockery, all the insult, all everything, Jesus said, "No, यीशु मसीह ने हर एक शर्म की चीज को, हर एक बेइज्जती को ना कहते गए। I will never go back." वो कह रहे नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। We all saw that Jesus still was in communication with God. हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर से बात कर रहे हैं, Now what people are saying, और जो लोग बोल रहे थे Jesus was less concentrated on the mockery. लोग यीशु मसीह को इससे कम फर्क पड़ रहा था कि लोग मेरी कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। They were mocking at Jesus. लोग यीशु पे हंस रहे थे। None of us can take mockery. कोई हम में से कोई भी मजाक नहीं सहन कर पाता। Some can fight because somebody is mocking at them. कई बार किसी का मजाक उड़ाए बंदा लड़ने के लिए भी रेडी हो जाता When है। somebody make mockery of your head, some people get offended and they fight back. कई बार लोग आपके बारे में, आपकी शक्ल के बारे में कुछ बोलते हैं, आपको बुरा लगता है, आप लड़ाई भी कर लेते हो। When somebody make mockery of yourself, you get angry, you want to fight back. अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, वो गुस्सा आएगा और आप लड़ने के लिए रेडी रहोगे। But Jesus endured mockery. लेकिन यीशु ने अपनी He endured बेइज्जती को भी सहा, insult. अपनी इंसल्ट को भी They सहा। called him terrorist. उनको आतंकवादी भी कहा गया, They called him thief. उनको चोर भी कहा गया, He didn't reply to पर anyone यीशु मसीह ने किसी को भी जवाब नहीं दिया, because he knows where he's going. क्योंकि उन्हें पता था वो कहाँ जा रहे हैं। Amen. Let's go to 33 to 41. I want to finish. 33 to 41. 33 से 41 पढ़ेंगे। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वे एलिय्याह को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिय्याह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। 21 स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम से आई थी। Amen. The Bible says, maybe from 34, the Bible says, at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? This shows the concentration of Jesus. आप ये देखिए ये यीशु मसीह कितने केंद्रित थे। He was in communication with God. He's speaking with God. वो प्रभु से बात कर रहे थे। When he was on the cross, जब वो क्रूस पे थे, he was concentrating with his Father. वो अपने पिता से बात कर रहे He थे। said, God, why have you वो forsaken me? कहते, पिता आपने मुझे क्यों त्याग दिया? Even if you forsake me, I'm still obedient to अगर you. आप मुझे छोड़ भी देंगे तो भी मैं
आपके साथ आज्ञाकारी रहूंगा। He was in pain, he was screaming. वो दर्द में भी चिल्ला रहे थे। That is always the case. Always the case. ये हमेशा ही होता है। When you are in pain, जब भी आप दर्द में होते हैं when you kept silent, और आप चुप रहते हैं, when you are even talking, या अगर आप बात भी कर रहे हैं, people will always read another meaning. लोग हमेशा इसका दूसरा मतलब निकालेंगे। Your suffering, your pain, whatever you are going through, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, people will always come with their own version of the story. लोग हमेशा अपनी कहानी के अपने ही अर्थ के साथ आते हैं। If you are suffering from cough, अगर वो खांसी है, people will say you have tuberculosis. कई लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस ही हो गया, टीबी हो गया। If you are so slim, अगर आप बहुत पतले हैं, people can say, oh, you have HIV. कई लोग कहेंगे HIV हो गया। If you say if you have no money, अगर पैसा नहीं है, people say, oh, you are bankrupt. कई लोग यार है तुम्हारा तो They will come with their different story. They will come their own different way. लोग अपने जीवन में आपकी परेशानियों के लिए अलग तरह की बात लेकर आते हैं। That is natural. ये साधारण है। When Jesus was praying, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, my God, why have you forsaken कि me? मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Some people were hopeless. Oh, maybe he's calling Elijah, his brother. और जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, नीचे लोग खड़े थे, अच्छा एलिया को बुला रहा है, लग रहा है। People say, oh no, he's thirsty. Maybe he need water. अरे क्या पता प्यास लग रही है, इसलिए बोल रहा है कुछ। It's outside people who don't know what जो it बाहर is. के लोगों को नहीं पता वो आत्मा में क्या सफर कर रहे हैं। They are giving their own वो interpretation. अपने ही अनुवाद दे रहे They हैं। say he's calling Elijah. अरे एलिया को बुला रहा They say, है। oh no, he need water. He wants to drink water. अरे पानी पीना है, इसे पानी दे दो। That's why Jesus have given us the power today. इसीलिए यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है। Don't kill yourself about what people say about जब you. लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, उससे अपने आप को ना मारे, Because they don't know who you are. क्योंकि वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। They don't know your story. वो आपकी कहानी को नहीं जानते, They don't know the history of your वो life. आपके जीवन के इतिहास को नहीं जानते। They just see they just see the outcome, the face, what they can see. That is what makes them to talk. जो उन्हें परेशानियां भी दिखाई देंगे, वो उसके अनुसार ही बोल सकते हैं। They just see the way you dress and talk. वो आपके कपड़ों को देखकर आपके ऊपर कोई भी They निर्णय just see the way you speak and talk. जिस तरह से आप बात करते हैं, उससे वो न्याय They करते don't हैं। know the roots. They don't know where you're coming from. उन्हें नहीं पता कि आपकी जड़ें क्या है, They परेशानी don't क्या है, know कहाँ से। exactly what is happening to you. वो नहीं चाहते आपके जीवन में कुछ बदलना। So when they talk, जब वो बोलते हैं, they want you to reveal your secret to them. वो चाहते हैं कि अपने जीवन के रहस्य उन्हें When they बताएं। accuse you of what is not truth, जब वो आपको कुछ गलत बोलते हैं जो सच नहीं है, they want you to come up with something that they want to know from you. वो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो अपने बारे में गलत बोलें। The Bible said, let them talk. बाइबल बताती है बोलने दो। Jesus said, let them speak what they like about you. यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है, इन्हें बोलने दो, As long as you know that what they speak is not truth of you. क्योंकि तुम्हें नहीं पता जो तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है। Jesus was praying, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, and the examiners that were giving their own exams, और जैसे कोई अपना एग्जाम दे रहा हो, they were saying what Jesus was speaking. जो यीशु मसीह बोल रहा था वो लोग ये बोल रहे And थे, people who are standing by, they believe them. और जो लोग वहाँ खड़े थे उन लोगों ने People विश्वास say, किया। yes, he is calling Elijah. वो हाँ एलिया को बुला रहा है। Other people say, yes, he is thirsty, give him वो लोग water. कह रहे हैं हाँ लोग परमेश्वर को बुला रहा है। People will always believe their version. लोग हमेशा अपनी ही बात को सही But only समझेंगे, you know the truth about पर it. आप ही जानते हैं कि सच क्या So है। why must you care? तो आप क्यों फर्क पड़ता है Why आपको? must you cry because of them? क्यों आप रोते हैं दूसरों की वजह से? Why must you allow them to destroy your life? क्यों आप लोगों को अपना जीवन नष्ट करने Why की must you allow people to give you pain unnecessarily? क्यों लोगों को आप अलाउ करते हैं, क्यों आपको दर्द दे? Jesus said, build your ground today. यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, Stand on your truth. Stand on अपने yourself. सत्य पर खड़े रहो। They have nothing to add in your life. कुछ है ही नहीं उनके पास अपने जीवन में जोड़ने के They लिए, are just want to get something to destroy you. पर वो आपसे कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं कि जीवन को Do नष्ट कर दो। not give them that chance. यीशु मसीह का नहीं होगा। As long as you know what you are doing, जब तक आपको पता है आप क्या कर रहे हो, Jesus said, concentrate. यीशु मसीह कहता है नहीं, ध्यान लगाओ। Jesus said, concentrate where you are going. यीशु मसीह कहता है ध्यान लगाओ तुम कहाँ जा रहे हो। Those people will always come to stop you. वो लोग हमेशा आएंगे। If Jesus was mindful of what they are saying, अगर यीशु मसीह को पता होता कि लोग क्या बोल रहे maybe हैं, he would have made a mistake. तो एक गलती कर देते। And Jesus would have fallen apart. यीशु मसीह शायद उतर जाते, But he let no distraction पर come. फिर भी उन्होंने अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। And that was the strength of Jesus.
और यही यीशु मसीह का That सामर्थ्य was है what made today a very good Friday. और यही आज के शुक्रवार को अच्छा शुक्रवार I read बनाता है। this verse and I said, yes, why couldn't it be Good Friday? भैया ने कहा जब मैंने वचन पढ़ा तो इस दिन को गुड फ्राइडे तो The बोलना ही Lord चाहिए knows what He's doing. He knows His aim. He knows where He's going. कि परमेश्वर को पता है अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। Verse 37 says, 37वें वचन में क्या पढ़ा? He gave up His Spirit और अपनी आत्मा दे दी in a loud voice. जोर की। He said, Jesus, and Jesus uttered a loud voice यीशु मसीह ने जोर की आवाज दी and gave up the Spirit. और अपनी आत्मा दे दी। He gave up the Spirit. उन्हें अपनी आत्मा दे दी। That was the very time in chapter 37. That was the time that today become Good Friday. तो यही वो दिन है कि आज के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। The Spirit of God went away. परमेश्वर की आत्मा दूर चली गई। The Spirit of God declared victory upon this earth. तो परमेश्वर की आत्मा ने वहाँ पे क्या किया? सफलता लाई। The Spirit of God said, work accomplished. परमेश्वर की आत्मा ने क्या बता कार्य? There was no distractions. कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं थी। I conquered them. मैंने मृत्यु पर जय पाया। I achieved the will of my Father. मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी करी है। Because my spirit is at peace. क्योंकि मेरी आत्मा शांति में है। Jesus gave up the Spirit. यीशु मसीह ने अपनी आत्मा दी। But after Jesus gave up the Spirit, लेकिन यीशु मसीह जब साथ छोड़ी उसके I बाद start to look at people. उन लोगों की ओर देखा। Read from verse 8. 8 From 38. From 38. Read from 38. Read 38. और तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्रार्थना की 39. और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के टुकड़ा हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। Amen. Some people who were saying that Jesus was not the Son of God. जब लोग कहते हैं कि नहीं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र But नहीं when they started to see the miracle of है, जब Jesus, वे चमत्कार देखने शुरू करे the Bible said that immediately that the Spirit of God left the world. तो बाइबल बताती है अचानक से ही परमेश्वर He की said all the curtains, सारी की सारी there was earthquake everywhere. वहां पर भूकंप आ गया। The church began to shake. चर्च हिल गया। He said they got to begin to tore apart into pieces. परमेश्वर के मंदिर में जो पर्दा था वो पर्दा ही फट गया। The people that crucified him, they began to run. और जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था वो भागने लगे। The centurion, the army general, जो सूबेदार था he began to confess. वो उसने बोलना शुरू कर दिया Truly, he is the Son of कि God. हाँ सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। To those who said you are not capable, to those who say you will not do it, to those who have crucified you, to those who say you are nothing, they will stand in the front of God and they will glorify the name of God over you. तो जो लोग आपके गलत बोलते हैं वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे आपके नाम को ऊपर बोलेंगे। Those that laughed at Jesus and जो asked लोग where are they? जो लोग पर जो यीशु मसीह के ऊपर हंस रहे थे वो लोग कहाँ हैं? They are the same people who say, oh, we don't know. वही वो लोग हैं जो कहते हैं हमें नहीं पता। They are the same people who was crucified, who was praising him. जब लोग वहाँ खड़े थे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था Now they say, yes, we believe. उनका कि हाँ विश्वास है Truly, he is the King. सच में ये परमेश्वर का पुत्र था Because the miracle began to वे happen. चमत्कार होने लग गए। That's the power of Jesus. यही यीशु मसीह का सामर्थ्य है। That was today that we are celebrating the Good Friday. तो इसे आज हम गुड फ्राइडे मना And रहे हैं that what Jesus Christ left for us. और यही चीज यीशु मसीह ने हमारे लिए I छोड़ी। want you to finish in 42 to 47, so we close this. तो आखिरी वचन पढ़ते हैं जब संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था जो सबक के एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया और जो महासभा का सदस्य और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई है? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी वह कहाँ रखा गया है। Amen. Joseph of Arimathea. He went to the Pilate जो यूसुफ था and he said, give me the body वो of पिलातुस के Jesus. पास गया उसने कहा कि मुझे यीशु का शरीर दे दो Give me the body of मुझे Jesus. यीशु का शव दे दो। I asked myself, हम अपने आप से पूछते हैं now Jesus was dead.
अब तो यीशु मसीह मर चुका ना, Where is the crowd? तो भीड़ कहाँ गई? Where are those who said crucify him? जो भीड़ थी जो कह रही थी क्रूस पे चढ़ा दो, वो कहाँ गए? No one was there. कोई भी नहीं था वहाँ। I was asking myself, भैया अपने आप से पूछ रहे हैं, why didn't they come and say, oh, give us the body? बाकी लोगों ने आके क्यों नहीं बोला कि यीशु मसीह का शरीर हमें दे दो? Everyone disappeared हर कोई चला गया, because they thought that Jesus has finished. क्योंकि उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह खत्म हो गया है। You know, people did have joy in our death. When we die, जब हम मरते हैं, people desert us. When we die, only those who love us can even cry. जो लोग जब हम मर जाते हैं, सिर्फ हमारे करीबी लोग जो हमसे प्रेम करते हैं वो ही रोते हैं, बाकी लोग नहीं रोते हैं। When we die, जब हम मरते हैं, within few days, कुछ ही दिनों में we are being forgotten. हमें भूल जाते हैं लोग। When we die, जब हम मरते हैं, within few weeks, कुछ ही हफ्तों में they will start to struggle about our properties. वो हमारी प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। When we die, जब हम मरते हैं, the love is finished. प्रेम खत्म। I ask myself, वही अपने आप से पूछते हैं, where are those people? वो लोग कहाँ हैं? Now Jesus is dead. जैसे अब यीशु मर गया, Nobody came to Pilate now and said, Pilate, give us the body. कोई पिलातुस के पास नहीं आया कि यीशु मसीह का शरीर हमें दे दो। It's only one person, Joseph of Arimathea, लेकिन एक यूसुफ नाम का बंदा आया, came and said, give me the body. उसने बोला मुझे यीशु मसीह का शरीर दे दो। That's why in death, to those who will love us unto death, तो वो लोग जो मृत्यु तक प्रेम करते हैं, let us not play with those people. इसलिए उन लोगों के साथ मजाक न करें। Because among millions, there are just only one. क्योंकि लाखों लोगों में कुछ ही एक दो ही होते हैं ऐसे। The people who are alive, they're interested about what they will gain from you. जो लोग जिंदा हैं वो सिर्फ इससे मतलब रखते हैं कि उनको आपसे क्या फायदा होगा। They are interested about what you left when you died. वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा ये मरेगा ना, क्या क्या छोड़ के जाएगा वो सब मैं ले लूंगा। If you are rich, when all your children and family came back, जब अगर आप अमीर हैं, आपका सारा परिवार आपके पास आ गया, some are not coming to bury you or cry. हो सकता है कि वो आपको दफनाने के लिए नहीं आए हो। They are coming to partake in your property. वो सोचे दफनाएंगे जल्दी और जल्दी पैसा मिलेगा जो प्रॉपर्टी है उसका, And that's what happens. और यही होता है। But Jesus has given us लेकिन यीशु मसीह आज हमें क्या दिया? the power. सामर्थ्य। Jesus has given us the power. यीशु मसीह ने सामर्थ्य That दिया I am there for you. कि मैं तुम्हारे खड़ा हूँ। Even the enemy will never know ये तो शैतान को भी नहीं पता होगा my plan for you. कि मेरी योजना तुम्हारे लिए क्या है। In every suffering that you are going हर एक परेशानी जो आपके जीवन में इस समय है, through, the way people think it will end, जिस तरह से लोग सोचते हैं आपके जीवन का अंत होगा, it is not the way God has planned. ऐसा परमेश्वर ने योजना नहीं बनाई है, Because there was no time. क्योंकि कोई समय ही नहीं था। I will even read about Matthew 26:69. When you go, you read. You see where even Peter denied Jesus. आप मत्ती 26 घंटे जाके पढ़े और आप देखिए कि पतरस तक ने यीशु मसीह को चेला था, उसने भी यीशु मसीह का नकार दिया। But the denial of Peter did not even stop Jesus. पर यीशु मसीह को नकारा जाना पतरस के द्वारा ने भी यीशु मसीह को रोका नहीं, It did not discourage him. It did not make him afraid. उन्हें डराया नहीं। Jesus did not say, "Oh, I am alone in this fight." यीशु मसीह ने नहीं बोला मैं तो प्रभु हूँ ना, He believed that I am capable to face it. उनका नहीं मैं कर सकता हूँ। So when you are in problem, तो अगर आप परेशानी में हैं, don't say I am alone. ये ना बोले कि मैं अकेला Don't हूँ, say there is no one to help. ये ना बोले मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, No one will help you. कोई आपकी मदद करेगा भी नहीं, No one will help you. कोई आपकी मदद नहीं It's करेगा, only God that will help you. सिर्फ परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं, It's only God that will help you. सिर्फ परमेश्वर ही आपको बचा सकते So हैं। we see the history of the death of Jesus. तो ऐसे हम यीशु मसीह के मृत्यु के इतिहास को देखें And we have many things to learn today. और अपने जीवन में बहुत सी चीजों से सीख सकते हैं। Let us understand बहुत सारे लोग समझते हैं that from today, every pain, every suffering कि आज से हर दर्द, हर एक परेशानी is called Good Friday. इसे गुड फ्राइडे कहा जाएगा If we know God. अगर हम प्रभु को जानते हैं तब, Because the plan of God क्योंकि परमेश्वर की योजना is invisible to everyone. वो दिखती तो नहीं है किसी को भी। As we celebrate जैसे हम today, इस दिन को मनाते हैं, as we celebrate the Good Friday, आज हम गुड फ्राइडे मनाते हैं and we also celebrate our foundation day, और हम चर्च का फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, I want you to keep praying. तो प्रार्थना करते रहें, Don't be afraid of life. तो जीवन से डरे ना, Don't be afraid of any situation. किसी भी परेशानी से डरे ना, But always keep communication with पर प्रभु से बात करते रहें। all your sufferings आपकी सारी परेशानियां will be called Good Friday. उनको गुड फ्राइडे का नाम दे In दें, Jesus' mighty यीशु के name. सामर्थ्य नाम में। Amen. आमीन।